अपने उस तंत्र का इस्तेमाल कर खिलाड़ियों को झुकने पर मजबूर कर दिया, चाहे वो कोई भी जो है इस्तेमाल उनके द्वारा हर वे किए गए हों। लेकिन इतना तय है कि खिलाड़ी अब पूरी तरीके से इस लड़ाई में कहीं ना कहीं कदम जो पीछे हटा चुके हैं, जो अब आज के दिन के बाद होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि 15 जून जो आज तारीख थी, इसी पर फैसला होना था, लेकिन कहीं ना कहीं बृजभूषण को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में ये आंदोलन अब बहुत बड़ा होता हुआ नजर आएगा, अब उसी में देखना होगा। मुझे लग रहा है कि आज देश में बेटियों को इंसाफ मिलना इतना मुश्किल हो गया, इतना खतरनाक, क्योंकि आज जो सिस्टम है, जो कानून व्यवस्था है, नेता पूरी तरीके से उस पर जकड़ चुके हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह के चेहरे की ये हंसी साफ दर्शा रही है कि किस तरह के लोकतांत्रिक देश में आज हम रह रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट जैसा गंभीर एक्ट कानून के तहत मामला दर्ज हुआ था, आज वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो हंसी हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ये भी दर्शा रहा है कि किस तरह से आज हिंदुस्तान में देश की बेटियों के सम्मान को रौंदा जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज कोर्ट में जहां एक और चार्जशीट दाखिल हो गई 1000 पन्नों की, लेकिन फिर भी ब्रजभूषण शरण सिंह के चेहरे पर हंसी की वजह क्या है, खुद पहले आप ब्रजभूषण शरण सिंह के मुंह से ही सुन लीजिए। आज वो आ रहा है, चार्जशीट होने वाली है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखा आपने, अब सवाल ये उठ रहा है कि जब लगातार ये दावा किया जा रहा था कि पॉक्सो एक्ट के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, सबूत भी सौंपे गए, फिर आखिरकार महज 18 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हुए दिल्ली पुलिस ने यह कह दिया कि पॉक्सो एक्ट के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला और इसीलिए इस एफआईआर को अब बंद कर दिया गया, इस मामले को बंद कर दिया गया, इसकी जांच को बंद कर दिया गया। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि 5 जून को ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर पहलवानों के साथ जो मुलाकात यहां पर हुई है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की, जिसे लेकर मैनेज करने की बात कही जा रही थी, क्या वाकई में मुलाकात के बाद चीजें मैनेज हो चुकी हैं? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट वाले मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। सवाल ये उठ रहा है कि अभी तक पहलवानों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या सोच समझकर ये जो पूरी मीटिंग रखी गई थी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए, क्या उसमें अब सरकार कामयाब हो चुकी है? और इसी सवाल को लेकर मैं आसिफ के पास आ पहुंची। आसिफ, आज जो मामला आज हमने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर, क्या आज फैसला आएगा? सुबह से इस सवाल को लेकर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। फैसला भी आ चुका है, ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट में क्लीन चिट मिल चुकी है, किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, ये सब स्क्रिप्टेड है, बनी बनाई स्क्रिप्ट है और ये होना ही था, क्योंकि देखिए सरकार की अगर मंशा उन्हें गिरफ्तार करने की होती, अगर सरकार की मंशा वाकई में पहलवान और देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने की होती, तो ये मामला पहले ही सल्टा लिया जाता। सोचिए, शर्म तो तब आती है कि जब यही सरकार में बैठे मंत्री नेता साफ शब्दों में कहते हैं इन्हीं बेटी से कि भाई चीजों को मैनेज कर लीजिए। अब सोचिए, इन्हीं नेता और मंत्री के बेटी के साथ हुआ रेप, तब क्या वो मैनेज कर लेते? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि जब ये मीटिंग कर रही थी 5 से 6 घंटे, तो यही बेटियां के साथ अनुराग ठाकुर साहब, इन लोगों ने खुलासा किया कि उनको इग्नोर कर रहे थे और फोन पे किसी और से बात कर रहे थे। तो इनकी लापरवाही, इनका इग्नोर, जिस तरह से इग्नोर कर रहे थे, इससे साफ पता चल रहा था कि बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब ब्रजभूषण माफ कीजिए यहाँ पर आसिफ, अब देखिए, आप नाबालिग बच्चों को धमकाकर, उनके पिता को धमकाकर, परिवार को, अच्छा उसका परिवार घर पे रह भी नहीं रहा, वो दूसरी जगह रह रहा, उसको धमकाकर आपने पॉक्सो एक्ट जैसे में उसको क्लीन चिट दे दी। चालाकी तो ये देखिए कि आज के दिन ही गिरफ्तार करना था, तो चार्जशीट के नाम पर ढंढोरा पीटने के लिए आपने क्या किया कि उनको क्लीन चिट दे दिया और 1000 पन्नों का ये भी कर दिया, जबकि आज उनको गिरफ्तार करना था। तो किस तरीके से एक जाल में फंसा के रखा पहलवान खिलाड़ियों को, ये सरकार की मंशा हम समझ सकते हैं। लेकिन आसिफ, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जो फैसला आज आया उस पर पहलवान भी तो खामोश है, पहलवान भी तो कुछ नहीं बोल रहे। तो क्या पहलवान भी इस मुलाकात के बाद सेटलमेंट पर राजी हो गए? क्योंकि कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है।
देखिए, लोकतंत्र में जब भी जनता चुप रहे और शेर हमेशा जब 2 कदम पीछे हटता है, इसका मतलब ये नहीं कि डर गया या फिर वो जो है खौफ में है। वो इंतज़ार कर रहा है, वो सरकार के ड्रामा को देख रहा है कि किस हद तक जा रही है दिल्ली पुलिस, उनके जो चट्टे-पट्टे नेते जो घूम रहे हैं, वो कहाँ तक जा रही है, वो देख रहे हैं। शाम तक आप देखिए ज़रूर पहलवान खिलाड़ी, फिर उन्होंने खुद ही कहा, ये साक्षी मलिक बजरंग पुनिया का बयान मैं बता रहा हूँ बजब्ते आपको, उन्होंने कहा कि हम शाम तक इंतज़ार करेंगे कि वो लोग क्या करते हैं। फिर रात के वक़्त हम ऐलान करेंगे, अगर जंतर-मंतर मुझे जाने दिएगा तो ठीक, नहीं तो हम रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करेंगे, ये बयान है उनके। तो वाक़ई हम सब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है। ऐसे गिरफ्तार तो नहीं किया जाएगा मुझे लगता है, वैसे चार्जशीट के नाम पे ढंढोरा पीटा जाएगा वगैरह-वगैरह, और ये जो छोटी बच्चियाँ हैं उनको फिर किसी तरीके से इनके सबूत को मिटाकर फिर इन्हें जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। क्लीन चिट तो पहले मिल गया। मुझे लग रहा है कि आज देश में बेटियों को इंसाफ मिलना इतना मुश्किल हो गया, इतना खतरनाक, क्योंकि आज जो सिस्टम है, जो कानून व्यवस्था है, नेता पूरी तरीके से उस पर जकड़ चुके हैं। बिल्कुल, वाकई में। और ये तो सवाल भी बहुत ज्यादा लाजमी है कि जिस तरीके से चार्जशीट को लेकर ढिंडोरा पीटा जा रहा था, भरोसा यहां पर पहलवानों को दिलाया गया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी, लेकिन अब जिस तरह से क्लीन चिट पॉक्सो एक्ट के मामले में मिल चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर, अब सवाल ये उठ रहा है कि जो एक एफआईआर जो 6 बालिग पहलवानों के शिकायत पर दर्ज हुई है, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के आखिरकार कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्योंकि सुनवाई जो है वो आने वाली 27 जून को होनी है। और इसी सवाल को लेकर मैं यहां अपने सहयोगी अबरार के पास आ पहुंची हूं। अबरार, पॉक्सो एक्ट में ब्रजभूषण को क्लीन चिट मिल चुकी है, अब सिर्फ एक एफआईआर है। क्या लग रहा है कि इस एक एफआईआर के तहत जो सुनवाई 27 जून को होगी, बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, लगातार जिस बात को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ खिलाड़ियों की जो एक डर या भय का जो माहौल बना हुआ था, वो दरअसल अब जो है सच होता साबित नजर आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इस तरीके से एक एक मामलों को कहीं ना कहीं उन पर से जो है ख़त्म करवाया जाएगा, फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। इस समय जिस तरीके से पॉक्सो एक्ट को लेकर के जो है कहा जा रहा है कि मामला तो ख़त्म हो ही गया, लेकिन ये खिलाड़ियों के लिए एक बेस पॉइंट था। खिलाड़ी इसी मुद्दे को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं ये दबाव बना रहे थे, या उनकी अब कहिए कि इस पूरी लड़ाई की एक बड़ी वजह जो थी वो यही पॉक्सो एक्ट ही था। और जबकि वो मामला पूरी तरीके से सिरे से ख़त्म हो गया है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है ख़त्म होने के दहाने की तरफ बढ़ रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से या सरकार के जो मंत्रियों की तरफ से आश्वासन दिए जाते रहे खिलाड़ियों को, चाहे वो मुलाकातों के बाद दिए गए हों या इससे पहले जो एक जो है बड़ी बैठक हुई थी उस समय कहा गया हो, अब उस पर क्या सरकार खड़ी हो पाती है या फिर उसमें भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के साथ धोखा होगा। हालांकि कुल मिलाकर के कहा जाए तो जब साक्षी मलिक और जो है बजरंग पुनिया जैसे बड़े जो है खिलाड़ी वहां जाकर के मुलाकात करते हैं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो बातें पहले से ही जो होनी शुरू हो गई थी, तमाम लोग चर्चा करनी शुरू कर दिए थे कि मामला कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो ही चुका है। हाँ, एक समय ज़रूर लिया जा रहा है, सरकार ने अपने उस तंत्र का इस्तेमाल कर खिलाड़ियों को झुकने पर मजबूर कर दिया, चाहे वो कोई भी जो है इस्तेमाल उनके द्वारा हरबे किए गए हों, लेकिन इतना तय है कि खिलाड़ी अब पूरी तरीके से इस लड़ाई में कहीं ना कहीं कदम जो पीछे हटा चुके हैं। बिल्कुल, वाकई में। और देखिए, ये तो लग भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब इतनी चीजें हो चुकी है, ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिल चुकी है, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं इस फैसले को आए, लेकिन अभी तक पहलवानों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब आखिरकार इंतजार किस चीज का किया जा रहा है? और जिस तरीके से अबरार ने यहाँ पर कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत ही कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ज्यादा कमजोर था, और पॉक्सो एक्ट हटने के बाद अब आखिरकार पहलवानों का क्या रुख रहेगा, और क्या वाकई जो लगातार यहां पर बातें सामने आ रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अब पहलवान भी पीछे हट चुके हैं, क्या वाकई में ये सच है? और इसी सवाल को लेकर मैं नाजमीन के पास आ चुकी हूं। नाजमीन, ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिलना पॉक्सो एक्ट में, सबसे बड़ी बात ये जो केस है वो बहुत कमजोर हो चुका है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि पहलवान 5 जून को ही मुलाकात के बाद ही कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर चुके हैं। लेकिन अगर खुले तौर पर खुद से ये कह देते कि अब हम इस प्रदर्शन को खत्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी किरकिरी होती। किस तरह से देख रही है कि फैसला आ चुका है लेकिन पहलवान अभी भी खामोश है? देखिए, पहलवान इसलिए खामोश थे कि यहाँ पर सरकार कुछ करेगी, लेकिन उनको ये उम्मीद थी कि जो फैसला ब्रजभूषण पर आएगा, पॉक्सो एक्ट को लेकर हो या तमाम और मामलों को लेकर हो, यहाँ पर उनको उम्मीद थी कि सरकार उनका साथ नहीं देगी। दिल्ली पुलिस यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत पेश करती हुई नजर नहीं आएगी, और वही होता हुआ नजर भी आ रहा है। अब ऐसे में क्या पॉक्सो एक्ट
का मामला जो इतना गंभीर था, यहाँ पर तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन ना होना यही साबित कर देता है कि यहाँ पर बृजभूषण को बचाने के लिए पहले से ही तमाम कोशिशें कर ली गई थी। लेकिन यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी सिर्फ यही चाहती थी कि गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर थी। लेकिन यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने शर्त रखी थी कि आप शांत रहेंगे तभी हम आपकी शर्तों को मानेंगे। तो ऐसे में उनको उनकी बात मानना बहुत ज़रूरी था कि चलिए हम उनकी बातों को मानते हैं। उन्होंने बात मानी, लेकिन अब जिस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, अब जो पटियाला कोर्ट में जिस तरीके से खुलासा हो जाता है, क्लीन चिट मिल जाती है, तो अब ऐसे में लगता है कि महिला पहलवान खिलाड़ी अब शांत बैठने वालों में से नहीं, अब फिर से उनकी आवाज़ उठेगी और सीधे तौर पर जंतर मंतर दोबारा जाने की भी बात की गई थी। और अगर जंतर मंतर नहीं जाने दिएगा तो सीधे तौर पर रामलीला मैदान तो है ही, वहां पर जाती हुई तो जरूर नहीं। नाज़मीन, ब्रजभूषण शरण सिंह की हंसी कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अब ये पहलवान कितना भी चीख ले चिल्ला ले, कितना भी रो बिलख ले, लेकिन पहलवान कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि आज भी जब मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आए, कुछ कहा नहीं ब्रजभूषण ने, लेकिन उनकी हंसी साफ यहाँ पर बयां कर रही है। क्या लग रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा मिलती हुई दिखाई भी दे रही है या उनकी गिरफ्तारी होती हुई दिखाई देगी भी या नहीं? क्योंकि इससे पहले भी तो इतना बड़े लेवल पर आंदोलन किया गया, गिरफ्तारी होनी होती तो शायद बहुत पहले ही हो जाती। कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि चीजों को जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है कि एक वक्त के बाद खुद पहलवान अपने आप ही वापस लौट जाए? देखिए, यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह की ये हंसी दिखाती है कि उनकी सरकार सत्ता में है और वो कुछ भी कर सकती है। तो सत्ता में रहते हुए भी वही किया भी जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर नहीं बोलते, विनेश फोगाट बोलती हुई नजर आती है कि मैंने इस पूरे मामले पर बात की थी। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी साबित करती है कि आप खुद ही बृजभूषण शरण सिंह को बचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ उसको बचाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस को कह दिया जाता है कि बृजभूषण के खिलाफ कोई भी सबूत ना पेश किए जाएं। तो यहाँ पर बृजभूषण सीना चौड़ा करके घूमेगा, क्योंकि उसको जाहिर तौर पर मालूम हो गया है कि सरकार तो उनके खिलाफ जाने वाली नहीं है और ना ही कोई सबूत यहाँ पर पेश होने वाले हैं। तो साफ तौर पर उसको लग रहा है कि मैं तो बच चुका हूँ और आगे भी मैं बचता रहूंगा, क्योंकि मेरी सरकार मेरे साथ है। लेकिन महिला पहलवान खिलाड़ियों की बात माने तो अब जैसे कि आपने कहा, इससे पहले भी कई आंदोलन हुए हैं और आंदोलन का मकसद सिर्फ यही होता है कि सरकार को झुकाना, और सरकार को झुकाने के लिए इस आंदोलन को बड़ा ही करना पड़ता है, जो अब आज के दिन के बाद होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि 15 जून जो आज तारीख थी, इसी पर फैसला होना था, लेकिन कहीं ना कहीं बृजभूषण को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में ये आंदोलन अब बहुत बड़ा होता हुआ नजर आएगा, अब उसी में देखना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़मीन। और वाकई में देखिए, अभी भी आधा दिन बचा हुआ है और पहलवान कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है सरकार कोई बड़ा फैसला ले ले। और अब देखना यही होगा कि वादा खिलाफी जो सरकार की तरफ से की गई है इन पहलवानों के साथ, इसके बाद अब पहलवानों का आखिरकार क्या रुख होता है, और बृजभूषण शरण सिंह को लेकर जो लगातार मांगे हैं उस पर आखिरकार पहलवान आने वाले समय में क्या कदम उठाते हैं। बहरहाल सवाल यही रहेगा कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए अब आखिरकार पहलवानों को अगला क्या कदम उठाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करिएगा और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।